एक महात्मा एक वृद्धा के यहाँ, एक बूढ़ी मैया के यहाँ भोजन पर गए। जब भोजन पर गए तो वहाँ मैया ने बहुत ही सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और महात्मा के सामने थाली लगा दी। और जब थाली लगाई तो मैया पापड़ परोसना भूल गई, क्योंकि मैया ने पापड़ भी बनाए थे और वो पापड़ सामने ही रखे थे। तो इतने में अब महात्मा जी विचार करते हैं कि अरे मैया ने सारा सामान परोस दिया, लेकिन पापड़ रखना तो भूल ही गई। अब यदि ऐसे मांगता हूँ तो लज्जा आती है, पता नहीं क्या सोचेगी। तो इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और कहा कि अरे मैया, आज जब हम आपके यहाँ भोजन पर आ रहे थे तो रास्ते में आज हमें एक सर्प मिला। तो उस बुढ़िया मैया ने कहा कि अच्छा महात्मा जी, कितना बड़ा सर्प था? तो उन महात्मा जी ने कहा कि मैया, यहाँ से और वो जो पापड़ की थाली रखी है वहाँ तक इतना लंबा सर्प था। अरे महात्मा जी, पापड़ रखना तो भूल ही गई। तो मैया ने थाली में पापड़ रख दिए। तो ऐसी ही स्थिति हमारी है। हमें प्रभु बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन हमारी नज़र हमेशा दूसरों की वस्तुओं पे ही लगी रहती है, अर्थात और चाहने की हमें लगी रहती है। इसलिए भगवान ने जो दिया है हम उसमें खुशी नहीं है, उसमें प्रसन्न नहीं है। हमें और क्यों नहीं दिया, हम उससे दुखी हैं। इसलिए प्रभु ने जो हमें दिया है हमें हमेशा उसमें ही प्रसन्न रहना चाहिए। और जब हम उसी में संतोष रखना सीख जाते हैं तो प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि संतोषी को ही प्रभु मिलते हैं। हम यदि हमेशा और चाहने की कामना करते रहेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो एक महात्मा जी तो बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, चाहा बुरी सबसे बुरी, चाहा नीच में नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहा न होते बीच। अर्थात हमारी इच्छा ही दुख का कारण है। इसलिए हमें हमेशा अपनी इच्छाओं पर हमें संयम रखना चाहिए और जो प्रभु ने हमें दिया है बस हमें उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान को पता है कि हमें कब क्या चाहिए, इसलिए हम व्यर्थ में ही हाय हाय करते हैं। समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा प्रभु का नाम गाते रहिए और उसी की इच्छा में प्रसन्न रहिए। जय श्री कृष्ण।